बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार सरकार ने लाखों एकड़ जमीन के रिकॉर्ड को लॉक कर दिया है। इससे लोग जमीन न खरीद सकेंगे और न ही बेच सकेंगे। सरकार का कहना है कि सिर्फ वही जमीन लॉक की गई है जो सरकारी थी, लेकिन उसे गलत तरीके से बेच दिया गया था या कब्जा कर लिया गया था। लेकिन विपक्षी पार्टी आरजेडी का आरोप है कि इससे हजारों लोग कोर्ट जाने को मजबूर होंगे। आरजेडी का कहना है कि सरकार को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। बिहार में इन दिनों जमीन का सर्वेक्षण चल रहा है। इससे पता लगाया जा रहा है कि किस जमीन का असली मालिक कौन है। लेकिन इसी बीच नीतीश सरकार ने लाखों एकड़ जमीन के खाता खेसरा को लॉक कर दिया है। खाता खेसरा लॉक होने का मतलब है कि अब उस जमीन को कोई न तो खरीद सकेगा और न ही बेच सकेगा। सरकार के इस फैसले से आम लोग परेशान हैं। विपक्षी दल भी सरकार के इस कदम से नाराज हैं। सरकार का कहना है कि उसने यह कदम सरकारी जमीन को बचाने के लिए उठाया है। सरकार का दावा है कि जिन जमीनों को लॉक किया गया है वो पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थीं, लेकिन बाद में धोखे से उन्हें बेच दिया गया या फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जिले के स्तर पर लॉक करने का काम हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है। सिर्फ उन जमीन को लॉक किया गया है जो पहले के सर्वे में सरकारी थी, लेकिन उसे जालसाजी से किसी को बेच दिया गया है या उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टी आरजेडी सरकार के इस कदम से सहमत नहीं है। आरजेडी नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों लोग अदालत जाने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर लोग कोर्ट जाने लगते हैं और कुछ तो चले भी गए हैं, तो सोचिए कोर्ट पर कितना बोझ पड़ेगा। इन सब के केस को निपटाने में कोर्ट का कितना समय लगेगा। इसमें 1 दशक तक का समय लग सकता है। हर जिले में लगभग 25,000 एकड़ जमीन के औसतन 10 से 15,000 खाता खेसरा लॉक किए गए हैं। जमीन राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसकी मालिक है। सरकार को जमीन की प्रकृति तय करनी है और इसके दुरुपयोग को रोकना है। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि आदेश जारी कर जिस तरह से कानून और कानूनी प्रक्रिया को राज्य सरकार दरकिनार कर रही है, उससे जमीन मालिक और किसान डरे हुए हैं। किसानों को लग रहा है कि उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए सरकार सुनियोजित तरीके से जमीन कब्जा कर लैंड बैंक बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि उसकी जमीन धोखे से बेची गई है या उससे कब्जा किया गया है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। कोई अफसर जमीन का मालिकाना हक तय नहीं कर सकता है, सिर्फ अदालत ये काम कर सकती है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि जिन लोगों की जमीनें लॉक हुई हैं, उन्हें अपने कागजात दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। दीपक सिंह ने बताया कि 90 दिन के अंदर उनको 3 बार आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। 90 दिन के बाद वो जिला भूमि ट्रिब्यूनल में जा सकती हैं। निपटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील की व्यवस्था करने का विचार चल रहा है। अगर कोई जमीन गलती से लॉक कर दी गई है, तो समुचित दस्तावेज दिखाने के बाद उसे खोल दिया जाता है।